अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। शहजादपुर में एक वाकया होता है, तीसरा रोज है और एहतजाज है, धरना है, सुनवाई नहीं हो रही है। सांगड़ जिला बदअमनी के भेंट चढ़ गया है, लेकिन हुक्मरानों को इस बात की परवाह नहीं है। एक उस्ताद के यहाँ पर्ची आती है 2 करोड़ की और फुर्तियां दिखाती है पुलिस और मार देती है एक उस्ताद को। एसएचओ को सिटिंग एमपीए के ठेकेदार भगा देता है और एसएचओ भाग जाता है, लेकिन सांगड़ के एसपी से राब्ते में है। पीपुल्स पार्टी के कई रहनुमा साबिक सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन पहुंचते हैं और ज़ियाउल हसन लंजार वजीर दाखिला का पैगाम लेकर आते हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं होता। अब आते हैं असल बात पे, असल हकायक पे कि किस तरह खिलवाड़ होता है अवाम के साथ, किस तरह जुल्म और बर्बरियत होती है अवाम के साथ। पुलिस ने कत्ल ही करना है तो कर दें और एक ही मर्तबा लोगों को मार दें, इस तरह लोगों के साथ ज्यादती नहीं करें। यह उस्ताद है राजा जाम अजीज जखरो, टीचर है शहजादपुर का, और नदीम मेतलो वो भी टीचर है। उनके यहाँ पर्ची आती है कि 2 करोड़ तावान दो वरना तेरी खैर नहीं है। पुलिस इतनी उजलत में इतनी जल्दी दिखाती है, इस बात पर आप जरूर गौर करें कि पुलिस के पीछे कितने बासर लोग हैं जिन्होंने कहा कि जाम अजीज जखरो को फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। जब गिरफ्तार होकर जाता है तो उसके 2 भाई भी वहां थाने पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई कसूर तो बताएं। तो पुलिस कहती है कि हम कसूर आपको आधे घंटे में बताते हैं। उसके नाक में पानी जाता है और नाक में पानी जाने के बाद उस पर पुलिस के एसएचओ के जो प्राइवेट और पुलिस के चंद एहलकार मिलकर उस पर तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद के दौरान ही उस्ताद अजीज जखरो का मौत हो जाता है। अब एसएचओ उसके दोनों भाइयों को कहता है कि आप चले जाएं, आधे घंटे में भाई को ले जाएं। शहजादपुर के अस्पताल में उसका लाश पहुंचता है और इतला बुरसा को दी जाती है। जुल्म और सितम जरीफी यह है कि उस एसएचओ दलवानी को वहां के सिटिंग एमपीए शाहिद इस्लाम थईम के जो ठेकेदार हैं, उसे इखलाक शाह कहते हैं, उसने एसएचओ को अपनी गाड़ी देकर भगा दिया। एसएचओ भाग गया और वर्षा ने धरना दिया है तीसरे रोज से। 3 रोज बीत गए हैं, धरना देते हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि एसएचओ को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक एसएचओ के रवाबित एसएसपी सांगड़ के साथ है। एसएसपी सांगड़ से वो मुसलसिल व्हाट्सएप के जरिए गुफ्तगू शुनीद करता है, लेकिन वहां से भगा दिया है। सिटिंग एमपीए कहां है ये किसी को मालूम नहीं है और वहां के एमएनए साहब ने भी अपने आप को बरी जिम्मा करार देते हुए अपने सोशल अकाउंट पर इस मकतूल उस्ताद जाम अजीज जखरो की तज़ियत और गम का इजहार किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर। अब 3 रोज हो गए, इमामुद्दीन शौकीन ने यकीन दिलाया कि आप धरना खत्म करें, आपकी एफआईआर दाखिल होगी, लेकिन एफआईआर दाखिल नहीं हो रही है। एसएचओ आजाद, अलकार आजाद जो वादे कर गए थे वो भी अनकम्प्लीट, और वजीर दाखिला ने जो वर्षा के साथ वादा किया था वो भी पूरा न हो सका है। अब उस्ताद का कत्ल इस माशरे का कत्ल है। अगर उसने वाकईतन किसी नदीम मेतलो नामी शख्स को पर्ची लिखी थी तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, या इसी तरह तशद्दुद करके उसे कत्ल करना था। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने उस्ताद जाम अजीज जखरो पर मर जाने के बाद, कत्ल किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की और कहा कि आपको जिस शख्स ने पर्ची भेजी थी वो हमने पकड़ लिया है, जिसका नाम है जाम अजीज जखरो, और उस पर हमने पर्चा दाखिल कर लिया है। अब आप आगे तहकीकात करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ये इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो सकती थी, आप पहले भी एफआईआर दर्ज कर सकते थे, लेकिन मावरा अदालती कत्ल पुलिस की आदत बन चुकी है। ये स्टेट मक्तल गाह बन चुकी है। अब जरूरत इस अमर की है कि इस मकतूल के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके बच्चों के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनके फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए।